संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमश ऋषि आए। मेरे माता पिता देवकी तथा वसुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की, तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी ये व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। ये व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करे, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव जी की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेंगी तब तक ये व्रत करेंगी। ये मुक्ता भरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प भूल गई। फलत मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुण्य मनुष्य योनि भी आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वे भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी ने मन में डाह पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषण के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामत रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक ना मर सके। ये समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी। किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य योनि को प्राप्त हुई।
अब मुझे उस व्रत की याद हो आई है, इसलिए मैंने व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी नहीं मरवा सकती। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला ये मुक्ताभरण संतान सप्तमी का व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुण्य गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म भी दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित हो गया। संतान सप्तमी का व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जामवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माताएं पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उसके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। इस व्रत को करने के लिए प्रातः स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने। दोपहर को चौक पूजकर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिव पार्वती की पूजा करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के पुए बनाएं। रक्षा के लिए शिव जी को डोरा भी अर्पित करें। इस डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा सुने। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करते हैं दुबड़ी सप्तमी यानी के संतान सप्तमी की दूसरी पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। एक शाहूकार था, उसके 7 बेटे थे। बेटे के विवाह के फेरों के पूरा होने से पहले ही बेटे मर जाते थे। इस प्रकार 6 बेटे मर चुके थे। डरते डरते 7वें बेटे का विवाह रखा। सब बहन बेटियों को बुलाया गया। सबसे बड़ी बुआ पीहर आते समय मार्ग में एक कुम्हार के घर में गई। उसका मन बुझा हुआ था और मन पर कोई खुशी नहीं थी। कुम्हार ढाकनी घड़ रहा था। बुआ ने पूछा, तू क्या कर रहा है? वे बोला कि गांव के शाहूकार के बेटे का विवाह है, उसी के लिए ढाकनी घड़ रहा हूँ, पर उसका बेटा मर जाएगा। बुआ ने पूछा कि बेटा ना मरे, इसका कोई उपाय नहीं है? कुम्हार ने बताया कि यदि बींद की कोई बुआ दुबड़ी 7 का व्रत करे, ठंडा खाए, कांटा फांसे, बींद के सारे नेग उल्टे कर गालियां देती रहे, फेरे के समय कच्चा दूध तांत का फंदा लेकर बैठ जाए, आधे फेरे होने के बाद एक सांप बींद को डसने आएगा, तब उसके सामने कच्चे दूध का करवा रख दे। जब सांप दूध पीने लगे तो उसे तांत के फंदे में फंसा ले। जब सरपणी उसे छुड़ाने आए तब बुआ उससे वचन ले कि तू मेरे सब भतीजों को जिंदा कर, उनको बहुएं दे, तो ही मैं तेरे पति सांप को छोड़ूंगी। सारी बात सुनकर बुआ वहां से चली गई। पीहर में अपने घर में गालियां देती हुई घुसी। सब उसके इस व्यवहार से अचंभित थे, पर कोई कुछ नहीं बोला। आखिर बुआ जो ठहरी, सारे नेक उल्टे करती गई। घर की अन्य औरतें कुछ बोलती तो भी ध्यान नहीं देती। जिद करके बारात भी पिछले दरवाजे से निकलवाई। उसी समय सामने का द्वार टूटकर गिर गया। सब उसकी प्रशंसा करने लगे। अब तो जैसा वे कह रही थी वैसे ही सब मान रहे थे। फिर जिद करके बारात में शामिल हो गई। शाहूकार फिर भी नाराज ही था। उसने कहा, ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं जाता हूँ तो मेरे बेटे मर जाते हैं। वो नहीं गया। बारात को रास्ते में बरगद के पेड़ की छाया में निकालने लगे तो गालियां देते हुए उसने बारात को धूप में से ही निकलने की जिद की। उसकी जिद के चलते जब बारात को धूप में से निकालने लगे तभी एक बहुत बड़ी डाल टूटकर गिर गई। सब फिर से बुआ जी की प्रशंसा करने लगे। फिर दूल्हे को बुआ की जिद के कारण दुल्हन के घर के पिछले द्वार से अंदर ले जाने लगे। तभी आगे का दरवाजा टूटकर गिर गया। फिर वे गालियां देती हुई फेरे में बैठ गई। जब सांप आया तो उसने उसे फंदे में फंसा लिया।
जब सर्पणी उसे छुड़ाने आई तो बुआ बोली, हे सर्पणी, मैं तेरे पति को तभी छोड़ूंगी जब तू मेरे सारे भतीजे को जीवित करेगी, उनको बहुएं देगी, तू मुझे वचन दे। सर्पणी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ, ऐसा ही होगा। बुआ ने सांप को छोड़ दिया। धूम धाम से विवाह संपन्न हुआ। सब बुआ जी से खुश हो गए। जब बारात लौटने लगी तो रास्ते में दुबड़ी सात एक वृद्धा के रूप में मिली। उसने भी दुबड़ी सात की पूजा और व्रत करने के लिए कहा। बुआ ने कहा, मैं दुबड़ी सात की पूजा कराना चाहती हूँ, व्रत कराऊंगी पर कैसे कराऊं समझ में नहीं आ रहा। वृद्धा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद पूजा के बारे में सोचती हुई जब बुआ गाड़ी में से उतरी तो देखा कि वहाँ दुबड़ी सात का पाटिया मंडा हुआ रखा था। पूजन सामग्री भी रखी थी, ताजा धूप भी रखी हुई थी। पूजा करने की विधि तो उसे पता ही थी। उसने पूरे मनोयोग श्रद्धा के साथ पूजा की, बायना निकाला, कांटा फंसाया और कथा कही। बारात गांव में पहुंची। जब शाहूकार ने सातों बेटों को जीवित देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। सारे बेटे शाहूकार के पैर पड़ने लगे तो शाहूकार बोला, बेटा, आज अगर तुम पुण्य जिंदा हो सके हो तो अपनी बुआ के कारण। ये जीवन तुम्हारी बुआ का ही दिया हुआ है, इसलिए सब इनके पैर पड़ो। बाद में शाहूकार ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए हर कोई दुबड़ी सात का पाटिया मांडेगा, व्रत रखेगा, पूजा करेगा, बायना निकालेगा, कांटा फंसाएगा और कथा कहानी सुनेगा। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिख के कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगवाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।